नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पूरे बिहार में फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के चर्चे हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की जीत के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन एक चर्चा और जोर शोर से हो रही है। अब बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को तो हराया ही हराया, राजद को तो हराया ही हराया, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को भी हरा दिया। अब जरा समझिए, बांकीपुर उपचुनाव जब हो रहा था उस दौरान मैदान में कई सारे प्रत्याशी थे। 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना था। बांकीपुर में प्रशांत किशोर अव्वल रहे और उन्होंने काफी मतों के अंतर से बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को हरा दिया। जैसा कि कहा जा रहा था, बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर ने ऐसा कहे कि शेर के जबड़े से जैसे उसके आहार को छीन लिया जाता है, वैसे प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को बीजेपी के मुंह से छीन लिया। लेकिन जो चर्चा हो रही है, जो बातें हो रही है, वो बातें दो और लोगों को लेकर हो रही है और हमने नाम बताया आपको। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में थे और नीतीश कुमार भी चुनावी मैदान में थे। लालू प्रसाद यादव को कितने वोट मिले ये भी आपको बताते हैं, नीतीश कुमार को कितने वोट मिले ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक हम आपको बताते हैं, 2 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी चर्चा हो रही है। और इनकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि ये बांकीपुर का उपचुनाव लड़े थे, इनकी चर्चा इनके नामों के कारण हो रही है। एक का नाम नीतीश कुमार और दूसरे जन का नाम जो है लालू प्रसाद यादव। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार नाम के जो प्रत्याशी थे वो बांकीपुर में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और इन्हें जो कुल मत मिले हैं वो 148 है, मतलब 148 वोट्स मिले हैं। अब शायद इन वोट में उनके रिश्तेदार और परिवारजनों और मित्रों के ही वोट होंगे, इससे ज्यादा तो वोट नहीं आया है इनका। अब नीतीश कुमार की ये वोट का आंकड़ा रहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी मैदान में थे और जैसा कि हमने कहा, लालू प्रसाद यादव नाम के निर्दलीय प्रत्याशी को बांकीपुर के उपचुनाव में जनता ने 81 वोट दिए, मतलब 81 वोट दिए। फिलहाल ये चर्चा तेज हो रही है इन 2 नामों को लेकर के, क्योंकि नाम मैचिंग है। आप समझ रहे होंगे, शुरुआत में जब हमने कहा था तो आपको लगा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कहाँ हैं, नीतीश कुमार कहाँ हैं, और बात बात में बांकीपुर चुनाव में उनको घुसेड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो लालू प्रसाद यादव और हैं, वो नीतीश कुमार और हैं। ये नीतीश कुमार और ये लालू प्रसाद यादव दूसरे हैं। भैया पहले क्लियर कर देते हैं आपको। समझिए, बांकीपुर उपचुनाव में इन 2 लोगों की चर्चा काफी तेजी से हो रही है और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव दोनों ही हार चुके हैं। प्रशांत किशोर ने सबको हराया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को भी हराया है, आरजेडी की रेखा गुप्ता को भी हराया है। खैर, आरजेडी तो अपना जमानत तक नहीं बचा पाई है, जमानत जब्त हो गई है इस सीट पर। आगे आने वाले सियासत को लेकर भी लोग चिंतित हो रहे हैं। आरजेडी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो अंदर खाने इस बात की चिंता में डूबे हैं कि राजद के वोट बैंक को आखिर हो क्या गया, किसकी नजर लग गई। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि तेजस्वी यादव के सुस्त चाल ने बांकीपुर में उनको करारी शिकस्त दी है और यदि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी नहीं चेतती है तो आगे आने वाले कई चुनावों में इस प्रकार की शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर की जीत के चर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी जीत के बाद बिहार की सियासी पटकथा कैसे बदलती है, आने वाले दिनों में जो नई बहस छिड़ी है बदलाव वाली, बिहार में कितना बदलाव हो पाता है। और खास तौर पर जो चुनाव, हालांकि फिलहाल अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन जो चुनाव होंगे उन चुनावों में प्रशांत किशोर की भूमिका कैसी होगी और उनकी ताकत कितनी बढ़ी हुई होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।